जो पीएनबी बैंक है उनके आगे किसानों को बैठाएंगे और ये कहेंगे अभी पीएनबी बैंक ही चोर है, इसकी दुकानदारी बंद करो। आज प्रेस वार्ता अखिल भारतीय किसान सभा का ये कार्यक्रम है कि फसल बीमा क्लेम 2021 सावणी की मांग को लेकर के हम 24 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक लगातार प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर तहसील सम्मेलन करते हुए प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में 6-7 तारीख को जिला सम्मेलन करके जिले की कार्यकारिणी का गठन करेंगे और जिला सम्मेलन के अंदर पूरे जिले के अंदर इस मांग को लेकर के किसानों का एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करेंगे। पिछले लंबे समय से पूरे जिले का किसान जो सावणी 2021 के क्लेम का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक क्लेम जारी नहीं हुआ और 2019 से लेकर के 2021 तक पेंडिंग जो क्लेम है उसको लेकर के भी बार बार किसान मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पेंडिंग क्लेम है वो भी अभी तक किसानों के खातों में डाला नहीं गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमें एक मजबूत और एक जिले के अंदर ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा करेंगे और निश्चित रूप से किसान की जीत होगी। और हम ये चाहते हैं कि जो आंकड़े हैं जो क्लेम के पिछले 2017 के बाद के अब तक के तमाम आंकड़े हम चाहते हैं कि सार्वजनिक करें। और सबसे बड़ा जोड़ ये है कि कंपनी जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक नहीं कर रही है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं दे रहे। और हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट अगर किसानों के खराबे के आंकड़े को सार्वजनिक नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से ये सब लोग बीमा कंपनी के साथ मिले हुए हैं और कहीं न कहीं बीमा कंपनी को सरकारें जो है वो फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। इसके खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन पूरे जिले में करेगी और पहली दफा फसल बीमा क्लेम को लेकर के संगरिया का किसान, टिब्बी का किसान, पीलीभंगा का किसान और हनुमानगढ़ का किसान भी लड़ेगा, क्योंकि पिछली सावणी के अंदर हनुमानगढ़ के और संगरिया के किसानों के भी खेतों के अंदर ओड़े गिरे थे, उससे नरमे की जो फसल है वो तबाह हुई थी और इस इलाके के अंदर भी नरमे का जो है वो क्लेम बढ़ा है, इसलिए इस इलाके का किसान भी इस बात को लेकर मजबूती के साथ लड़ेगा। कॉमरेड मंगेश चौधरी ने खरीफ 2021 का फसल बीमा क्लेम जारी नहीं करने पर यहाँ एक रोष व्यक्त किया है और कहा है कि कंपनी किसानों का हक खाना चाहती है। कंपनी सैटेलाइट के आधार पर बीमा क्लेम जारी करना चाहती है। मंगेश चौधरी ने मांग करी कि गाइडलाइन के अनुसार क्रॉप कटिंग के आधार पर ही किसानों का क्लेम जारी किया जाना चाहिए। पोर्टल मिसमैच के कारण वंचित पीएनबी, परलीका, मेघाना, बड़बिराना के किसानों को क्लेम जारी भी किया जाए। वहीं दूसरी ओर केसीसी बंद खातों का क्लेम अभी तक जारी नहीं किया गया है, इसके लिए भी रोष व्यक्त किया गया है। वहीं दूसरी ओर चोइलावाड़ी के अंदर पीबीएन बैंक के द्वारा किसानों के राशि जो गबन करने का मामला है वो भी तूल पकड़ता जा रहा है। उस पर बोलते हुए चौधरी मंगेश चौधरी ने कहा कि यह किसानों के साथ धोखा किया गया है। बैंक के कर्मचारी अधिकारी मिले हुए हैं और किसान सभा किसानों के साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको पैसा दिलाने का काम भी करेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर चोइलाड़ी पीबीएन बैंक के मसले पर उनका क्या कहना है, सुनिए। वाली गांव के अंदर मैं खुद जाकर के अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से उन किसानों को समर्थन करके गया हूँ, लेकिन ये बहुत ही शर्म की और लानत की बात है कि बैंक का 1, 2, 3, 4 कर्मचारी मिलकर के किसानों का 37 करोड़ रुपए के आसपास जो पैसा है वो किसानों का जो पैसा है वो डकार के उनसे झूठे साइन करवा लिए, कई बगैर साइन करवा लिए। इस बात से ये क्लियर होता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो फेल हो चुका है। किसान किस पर विश्वास करे? जब बैंक का एक कर्मचारी अगर इस प्रकार से किसानों को लूट करके पैसे लेकर के जा रहा है तो किसान जाए तो जाए कहाँ? ऐसा कोई रास्ता बचा नहीं है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास जो भारतमाला प्रोजेक्ट के पैसे आए थे, बहुत सारे पैसे उन बैंकों के अंदर थे, उनको गबन कर लिया गया और आज काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया। हमारी किसान सभा की सख्त मांग है कि तमाम किसानों को जिला प्रशासन हस्तक्षेप करते हुए सबसे पहले बैंक को उन किसानों के खातों में पैसा देना चाहिए। किसानों को इस बात से कतई लेना देना नहीं कि बैंक के कर्मचारी पर मुकदमा करा दिया, नहीं करा दिया, ये बैंक का मामला है, लेकिन हमने विश्वास बैंक पर किया था, किसान ने विश्वास पीएनबी बैंक पर किया था। इस प्रकार से अगर बैंक पर विश्वास करते बैंकर्स ऐसे करने लग गए तो निश्चित रूप से बैंक के ऊपर लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया। और मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करते हुए उनको पैसा दिलवाए। अगर नहीं दिलवाएगी तो अखिल भारतीय किसान सभा जिले की तमाम पीएनबी बैंकों को बंद करेंगे, पीएनबी शाखाओं का बहिष्कार करेंगे, सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे और खुल्लम खुला बोर्ड टांगेंगे सब बैंकों के आगे कि पीएनबी बैंक मतलब चोर बैंक।
हर 2 साल के बाद में जिला सम्मेलन होता है, जिले का चुनाव होता है। अभी हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भादरा के विधायक साथी बलवान पूनिया और जिले के सचिव साहित्यकार विनोद स्वामी हैं। अभी 3 साल के बाद में हमारा चुनाव होता है, 2 साल के बाद चुनाव होता है, लेकिन कोविड के कारण हमारा 3 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। तहसील कमेटियों का पहले चुनाव होगा, उसके बाद में जिला कमेटी का चुनाव होगा और नए जिलाध्यक्ष, जिला सचिव और पूरी जिले की नई कार्यकारिणी किसान सभा की गठित की जाएगी, वो हनुमानगढ़ के अंदर। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष बीमा कंपनी और कर्मचारियों ने मिलकर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बड़े से बड़ा घोटाला किया था। किसानों को जो बीमा क्लेम मिलना चाहिए उससे वह महरूम रहे थे और वहीं दूसरी ओर मंगेश चौधरी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसके अनुसार भी बीमा कंपनी और अधिकारी कर्मचारी मिलकर किसानों को लूट रहे हैं। दूसरा उनका आज आरोप है कि जो फसल खराबा हुआ है उसके आंकड़े आखिरकार कृषि विभाग क्यों नहीं जारी करता है, क्यों करते हैं बहानेबाजी और किसानों को जो हक मिलना चाहिए वह उससे वंचित होते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यही है कि क्या किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा जो क्लेम रोका गया है उसको कितने समय के बाद जारी करने का कोई प्रयास होता है या फिर किसानों के धरना प्रदर्शन के बाद जागता है प्रशासन। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।